दोस्तों, किस तरह इंडिया के एक एयरपोर्ट पर सुपारी के पैकेट में डॉलर्स पाए गए और किस तरह लाहौर में एक स्मगलर एक कार की सीट के अंदर चर्स भर कर आया और पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया और किस तरह इंडियन एयरलाइन का एक क्रू मेंबर लाखों रुपए का गोल्ड ले जाते हुए पकड़ा गया। आज इन्हीं सब स्मगलर्स का जिक्र हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब हमें एक नई उम्मीद देता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पहले दौर में स्मगलिंग करना बहुत आसान काम था। एयरपोर्ट्स पर ज्यादा चेकिंग ना होने की वजह से बहुत आसानी से चीजें स्मगलिंग हो जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ एयरपोर्ट्स पर चेकिंग सख्त हुई तो स्मगलर्स ने भी नत नए तरीके अपनाना शुरू कर दिए। दोस्तों, अगर स्मगलिंग की बात हो तो ज्यादातर स्मगलिंग पैसेंजर्स ही करते हैं, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि अब ये काम क्रू मेंबर्स भी करने लग गए हैं तो यकीनन आप हैरान होंगे। दोस्तों, ये जो इंसान आपको नजर आ रहा है इसका नाम शाफी है और ये शख्स एयर इंडिया का एक क्रू मेंबर था। रिसेंटली 9 मार्च को जब ये शख्स अपनी ड्यूटी खत्म करके चेक आउट कर रहा था तो सिक्योरिटी गेट से गुजरते हुए अचानक सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फौरन इसको रोककर जब इसकी चेकिंग शुरू की तो इसके दोनों बाजुओं के साथ गोल्ड बंधा हुआ था। अफसर इस चीज को देखकर हैरान हो गए। असल में ये शख्स इस गोल्ड को स्मगलिंग करके लाया था। दरअसल इस शख्स को ये लगा था कि ये एक क्रू मेंबर है तो इस वजह से इसकी चेकिंग नहीं होगी और ये आसानी से निकल जाएगा, लेकिन इसका प्लान नाकाम हो गया और ये पकड़ा गया। इस शख्स ने 1.5 किलो से ज्यादा सोना अपने बाजुओं पर बांध रखा था, जो कि पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज्यादा बनता है। इसके बाद इस शख्स का कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, 2008 में कुछ अमेरिकन ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी के दौरान अर्जेंटीना से आने वाली बुक शिपमेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। चेकिंग के दौरान इन्हें बुक्स के बंडल के करीब से अजीब सी स्मेल आई। उन्होंने फौरन बंडल को खोला तो उसके अंदर सिर्फ बुक्स रखी हुई थी। देखने में तो ये बुक्स बिल्कुल नॉर्मल लग रही थीं, लेकिन इनके अंदर से बहुत अजीब स्मेल आ रही थी। जब ऑफिसर्स ने इन बुक्स को ठीक से खोलकर देखा तो वो हैरान रह गया। जी दोस्तों, इन बुक्स के अंदर पेजेस नहीं बल्कि कोकेन भरी हुई थी। असल में इन बुक्स के अंदर से सारे पेजेस निकालकर उनकी जगह कोकेन रख दी गई थी। इन तमाम किताबों से तकरीबन 8 किलोग्राम से ज्यादा कोकेन बरामद हुई और तमाम शिपमेंट को सील कर दिया गया। दोस्तों, कुछ साल पहले इंडिया के एक एयरपोर्ट पर एक शख्स लैंड हुआ। इसकी टांग टूटी हुई थी और उस पर प्लास्टर लगा हुआ था। दोस्तों, वैसे तो टूटी हुई टांग पर प्लास्टर का होना कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन इस शख्स की हालत को देखकर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को इस पर शक हुआ, क्योंकि ये शख्स बहुत घबराया हुआ था। सिक्योरिटी वालों ने जब इस शख्स की चेकिंग शुरू की तो वो शख्स परेशानी में कहने लगा कि वो इतना गरीब है कि वो दोबारा प्लास्टर की पेमेंट नहीं कर सकता, उसकी टांग खराब हो जाएगी। इस बात की वजह से ऑफिसर्स को और ज्यादा शक हुआ और इसी वजह से उन्होंने इसका प्लास्टर उतार दिया और जब प्लास्टर को उतारा गया तो इसकी टांग के साथ गोल्ड के बिस्किट बंधे हुए थे और इसकी पूरी टांग ही सोने की बिस्किट से भरी हुई थी। और सबसे मजे की बात ये है कि जब उससे पूछा गया कि इतना सोना वो कहां लेकर जा रहा था तो वो बिल्कुल अनजान बन गया कि मुझे अंदाजा ही नहीं है कि मेरी टांग के साथ सोना लगा हुआ है। और सबसे मजे की बात ये है कि उसकी टांग भी बिल्कुल ठीक थी। दोस्तों, कुछ साल पहले ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर स्मगलिंग का एक नया तरीका सामने आया। ये क्रिसमस का दिन था और जब फ्लाइट लैंड होने के बाद प्लेन के मेंबर्स चेक आउट कर रहे थे तो उनमें से एक क्रू स्टाफ के पास कैंडी का एक बहुत बड़ा पैकेट मौजूद था। पहले तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी को सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन मसला ये था कि उन कैंडीज का वजन जरूरत से ज्यादा था। जब सिक्योरिटी ऑफिसर ने उस पैकेट को खोला और उसके रैपर को उतारा
तो कैंडीज के पैकेट में हीरोइन भरी हुई थी। इस पैकेट को इस शानदार तरीके से बनाया गया कि अगर वजन का शक ना पड़ता तो किसी को भी शक नहीं होना था। लेकिन बहरहाल इस क्रू मेंबर को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये स्मगलिंग मेथड बहुत ही आला था। दोस्तों 9 जनवरी 2023 को कलकत्ता एयरपोर्ट पर एक शख्स इंटर होता है। उसने कोलकाता से दुबई जाना था। उधर मौजूद कस्टम ऑफिसर ने उसकी चेकिंग की तो उसके पास बहुत ज्यादा मिकदार में सुपारी बरामद हुई। एक बैग के अंदर 2000 सुपारियों को देखकर कस्टम ऑफिसर को उस पर शक हुआ कि कोई इंसान एक सुपारी का भरा हुआ बैग लेकर किसी और कंट्री कैसे जा सकता है। कस्टम ऑफिसर ने उधर मौजूद बाकी ऑफिसर से बात की और जब चेक करने के लिए इन सिपारियों को खोला गया तो इनके अंदर एक और छोटे शॉपर्स मौजूद थे और जब उनको खोला गया तो सब ये देखकर बहुत हैरान हुए कि उनके अंदर अमेरिकन डॉलर्स मौजूद थे। ये शख्स इन डॉलर्स को सिपारियों के अंदर पैक करके दुबई ले जाने की कोशिश कर रहा था और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस शख्स ने इन सुपारियों के अंदर जितने डॉलर्स रखे थे उनकी तादाद तकरीबन 40,000 डॉलर्स बनती है। दोस्तों आपको इन तमाम स्मगलर्स में से किसका तरीका सबसे बेहतरीन लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप किस कंट्री और किस सिटी से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं इस बात का जिक्र कमेंट में जरूर कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।